दोस्तों, वेलकम टू डिटेल सॉल्यूशन। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज का हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है, इफ़ 4 की पावर a इजकल टू 5, 5 की पावर b इजकल टू 6, 6 की पावर c इजकल टू 7, 7 की पावर d इजकल टू 8, देन a इंटू में b इंटू में c इंटू में d इजकल टू कितना होगा। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन a 1, b 1.5, c 3, d 4.5। तो इसका आंसर करेंगे हम। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 5 दे रखा है 4 की पावर a के बराबर। तो इसकी वैल्यू को हम पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन नेक्स्ट, 5 की पावर b में रख देंगे, क्योंकि 4 तो इससे हो जाएगा 4 की पावर a की पावर b इजकल टू 6। जब पावर की पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 की पावर a b इजकल टू 6। अब 6 की वैल्यू को हम 7 वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो 4 की पावर ए बी की पावर c इजकल टू 7। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 की पावर ए बी सी इजकल टू 7। इसी प्रकार 7 की वैल्यू हम 8 वाली इक्वेशन में रख देंगे, 4 की पावर ए बी सी की पावर डी इजकल टू 8, 4 की पावर ए बी सी डी इजकल टू 8 हो जाएगा हमारा। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ए बी सी डी इजकल टू में 8 को लिख सकते हैं हम 2 की क्यूब। तो यह हो गया 2 की क्यूब। जब बेस समान होते हैं तो पावरें भी समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो 2 ए बी सी डी इजकल टू में 3, तो ए बी सी डी की वैल्यू हो गई हमारी 1.5। इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इजकल टू में ए की पावर एक्स प्लस के वाई होता है। ए की पावर एक्स डिवाइड बाई ए की पावर वाई इजकल टू ए की पावर एक्स माइनस के वाई। यदि पावर की पावर हो ए की पावर एक्स की पावर वाई इजकल टू ए की पावर एक्स वाई। इसी फॉर्मूले से हमने एक क्वेश्चन किया था। यदि ए की पावर माइनस एक्स दे रखा है तो हम उसे ए की पावर 1 अपॉन में ए की पावर एक्स लिख सकते हैं। यदि ए की पावर एक्स है तो उसे हम 1 अपॉन में ए की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। अंडर रूट में ए इजकल टू में ए की पावर 1/2, 3 अंडर रूट ए इजकल टू ए की पावर 1/3। ए की पावर एक्स ओवर वाई इजकल टू में इसे लिख सकते हैं हम ए की पावर 1 ओवर वाई इंटू में एक्स। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू एक ही होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 की पावर 61 प्लस के 4 की पावर 62 प्लस के 4 की पावर 63 प्लस के 4 की पावर 64 प्लस में अप टू सो ऑन किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। इसके ऑप्शन है ए 3, बी 10, सी 11, डी 13। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें हम पहले इसमें 4 की पावर 60 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यह 4 की पावर 60 से 61 से शुरू है। तो इसमें अंदर रह गया 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस के 4 की पावर 4। अंदर को इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस के 16 प्लस में 64 प्लस के 256। इन चारों का जोड़ होगा 340। अब ये देख लेंगे कि 340 किससे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 340 सिर्फ 10 से डिवाइड होगा, इसलिए आंसर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 100 और 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से भाग हों न ही 5 से। तो इसके ऑप्शन है ए 22, बी 27, सी 35, डी 42। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि 100 और 150 के बीच कितनी संख्याएं 3 से भाग हो जाती हैं और 5 से भाग हो जाती हैं। तो 100 तक 3 से भाग होने वाली संख्या होंगी 33। ये निकालते कैसे हैं, 100 को 3 से भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वही हमारी संख्याएं होती हैं, शेष पर को हम यूँ ही छोड़ देंगे। 150 तक 3 से भाग होने वाली संख्याएं, 3 से 150 जाएगा 50 बार, तो हमारी 50 हो गई। और जो संख्याएं रह गई 100 और 150 के बीच में, वो हमारी भाग न होने वाली संख्याएं होंगी। तो हम 100 और 150 के बीच 3 से भाग न होने वाली संख्या होंगी 50 माइनस के 33 इजकल टू 17। अब इसी प्रकार हम 5 वाली संख्याएँ देखेंगे। जैसे 100 तक 5 से भाग होने वाली संख्याएँ, 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 आ गए। 150 तक 5 से भाग होने वाली संख्याएं, तो 150 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा 30 आ गया। और 100 और 150 के बीच 5 से भाग न होने वाली संख्याएं, 30 माइनस के 20 बराबर 10। तो हमारी कुल संख्याएं हो जाएंगी 17 प्लस के 10 इक्वल टू 27। और क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए 2999 और 8001 के बीच के आने वाले उन पूर्णांक संख्या x हैं जिनके कम से कम 2 अंक समान हैं, तब x किसके बराबर है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं, ए 2480, बी 2481, सी 2482, डी 2483।
इसका सॉल्यूशन करेंगे 2999 और 8001 के बीच कुल कितनी संख्या है। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। तो इसमें के लिए 8001 माइनस के 2999 माइनस के 1 इक्वल टू 3000। ये 5001 आएगा -1, क्योंकि -1 हमने इसलिए किया क्योंकि 8001 भी गिना गया था। हमें बीच की संख्या लेनी है, इसलिए हमने -1 किया। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 5000। x कम से कम, x हमें दे रखा है कम से कम 2 अंक समान है। x बराबर कुल संख्या माइनस के अंक संख्या जिनकी पुनरावृत्ति संभव न हो। अब हमारी संख्याएं जिनकी अंकों की पुनरावृत्ति संभव न होगी वो होंगी 5 × 9 × 8 × 7। अब ये 5 इसलिए लिखा है क्योंकि इकाई का प्राथमिक अंक किसी भी संख्या का हम 5 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी। इसलिए इसके 5 तरीके हो गए। तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। 5 × 9 × 8 × 7 बराबर 25 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5001 माइनस के 25 20 इक्वल टू 2481। यहाँ पर 3000 एक गलत है, इसलिए हम इसे हटा कर 5001 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 0 से 9 तक के भिन्न अंकों के द्वारा 5 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो इसके ऑप्शन है 27216, बी 24192, सी 30618, डी 15120। तो इसका आंसर होगा 5 अंकों की संख्याएं होती है हमारे, जैसे 99,999। इसमें सभी अंक दोहराए गए हैं, हमें अंक दोहराने नहीं हैं। तो हमारी अंक संख्या को हम गिनते कैसे हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पर 10,000 वाले स्थान पर 0 नहीं होगा, अंक 1 से 9 तक ही होंगे, क्योंकि 0 होने पर यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। जैसे 0 लगाएंगे तो हम 0 9 8 7 6, तो यह बन गई 9876। हमें संख्या लेनी है सिर्फ 5 अंकों वाली। अतः कुल संख्याएँ होंगी 9 × 9 × 8 × 7 × 6। यह इनकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वाले स्थान पर हैं। तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 27,216। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 2 पासे फेंके जाते हैं और कम से कम एक पासे में 5 आता है तो योगफल 10 या अधिक आने की प्रायिकता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1/6, बी 4/11, सी 3/11, डी 2/11। तो इसका आंसर होगा एक पासे के कुल परिणाम हो सकते हैं हमारे 6, 2 पासों के हो सकते हैं 6 × 6 36। ये परिणाम कैसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी प्रकार 2 की सीरीज, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। तो हमारे टोटल पॉसिबल इवेंट होंगे 36। कम से कम एक पासे में 5 आते हैं हमारे 11 में, जैसे 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 6,5। योग 10 या अधिक आता है हमारे सिर्फ 3 का, 5,5, 5,6 और 6,5 का। तो ये हो गई 3। तो हमारी प्रायिकता होगी 3/11। क्वेश्चन हमारा संख्या 5,27,435 में 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 6,970, 5,970 और 45। तो इसका आंसर होगा स्थानीय मान जिस स्थान पर अंक होता है, जैसे 100वां, 1000वां आदि। जातीय मान अंक स्वयं ही जातीय मान होता है, जैसे 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। यहाँ पर हमें स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है, तो 7 का स्थानीय मान होगा 7000, क्योंकि यह 7000वें स्थान पर है। 3 का स्थानीय मान होगा 30, अतः अंतर होगा हमारा 7000 माइनस के 30 बराबर 6970। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिटेल सॉल्यूशंस।